नवदीप में एक देवानंद नाम के बड़े विद्वान भागवताचार्य पंडित थे, बड़े ही विद्वान पंडित थे। महाप्रभु जब शैल पर्वत पर, तो वहां ब्राह्मण और ब्राह्मणी का वेश रखकर देवादिदेव महादेव और उमा जी आई और कहा हमारा निमंत्रण स्वीकार करो। महाप्रभु ने निमंत्रण स्वीकार कर जब पाया तो अमोघ भगवती अन्नपूर्णा के हाथ का, तो जब भागवतिक दृष्टि से देखा तो देखा देवादिदेव महादेव और अंबा। तो कहा इस शैल पर्वत पर आप आए थे तो आपका स्वागत करना, हम दोनों का भाव बना इसलिए। उनका आप परम वैष्णवाचार्य हैं, परम कृपालु हैं, आपकी अपार कृपा हम पर हुई। वहां से प्रभु दक्षिण मथुरा पहुंचे। वहां एक भगत आया और महाप्रभु चैतन्य देव को निमंत्रण दिया। बहुत ही फटे पुराने कपड़े ऐसे महाप्रभु ने देखा, उसकी बहुत ऊंची स्थिति थी, बस ओंठ हिल रहे थे और सीताराम 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 ऐसा निकल रहा था। वो रोता रोता बोला प्रभु मुझ गरीब का निमंत्रण स्वीकार करें। प्रभु ने कहा भाई कहां है तुम्हारा घर? तो बताया ये घर है। तो बोले फिर कै बजे आ जाएं? तो बोले 12 बजे आ जाओ प्रभु। सीताराम सीताराम 12 बजे आ जाओ। प्रभु ने बहुत आनंद हुआ क्योंकि उसकी स्थिति देखी लगी, परम वैष्णव के हाथ से पाले को मिलेगा। मध्याह्न में प्रभु 12 बजे उस घर में पहुंचे तो रो रहा था बैठे। महाप्रभु ने देखा कोई धुआं नहीं, कोई रसोई नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई घर में और है नहीं, वही अकेले बैठे भगत जी और रो रहे हैं। महाप्रभु तो प्रेम की परम पारखी है, जौहरी है। महाप्रभु ने गंभीर मुद्रा में कहा आपने प्रसाद नहीं? तो उसने कहा कैसे प्रसाद बना दें? लक्ष्मण जी तो राम जी की खोज में चले गए, सियाजू को रावण हरण कर लिया, कैसे प्रसाद बना? महाप्रभु समझ रहे थे कि भाव में माता जी को रावण ने छू लिया, कैसे छू लिया? महाप्रभु उसके भाव का रसास्वादन कर रहे, चिल्ला चिल्ला कर रोने लगा, हा सीता माता, हा सीता माता। महाप्रभु प्रेम में उन्मत्त होकर उसको छू रहे। वाह धन्य है तुम्हारी स्थिति। वस्त व्यस्त भाव से उठा, कहा धन्य क्या है, हमारी तो माता को रावण हरण कर ले गया और फिर 3-4 घंटे में थोड़ा सा महाप्रसाद उबाल पकाया। प्रभु ने 1-2 कौल पाया और कहा कि तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? उसने कहा कि स्वामी जी आप जानते नहीं, जगत जननी सीता माता को दुष्ट रावण ने क्यों छुआ, क्यों उठा करके ले गया? मेरी माता कितनी दुखी है आप देख पा रहे हो। वो उस लीला में डूबा हुआ है और फपक फपक कर जोर जोर से रोने लगा। महाप्रभु भी एकदम भावावेश में हो, क्योंकि आंसुओं में दम होती है, जो प्रेम के आंसू होते हैं। महाप्रभु अपने को संभाल रहे हैं कि अगर भाव में आ गए तो इसको कौन संभालेगा। महाप्रभु से धैर्य बनाते हैं, देखो भाई तुम थोड़ा उस बात पर ध्यान दो कि जब आगे की लीला करनी थी तो राम जी ने सीता जी से कहा था कि तुम अग्नि में विराजमान हो जाओ, और सीता जी की छाया उसको रावण, सीता जी तो अग्नि में विराजमान हो गई थी, उनको रावण छू ही नहीं पाया, उसकी शक्ति ही नहीं थी कि वो छू सकता। ये भगवान की एक योग माया जनित लीला थी। तुम ये मन से बात निकाल दो कि असली सीता जी को रावण ले गया था।
महाप्रभु ने बड़ो धैर्य बनाया, थोड़ा प्रसाद अपने हाथ से पवाया। देखो कैसा नाम का प्रभाव, सीताराम सीताराम से कैसे लीला में प्रवेश है, कैसा रूप जागृत है। जे ही पवाया तो फिर रोना शुरू उसका। अब महाप्रभु पवा रहे तो और महाप्रभु ने वाल्मीकि रामायण की प्रतिलिपि में दिखाया कि देखो इस वहीं उसके पास देखो इसमें लिखा है। महाप्रभु ने बार बार दिखाया पर उस भाव उसका संवरण नहीं हुआ, रोता रहा। जब कृतमाला तीर्थ स्नान करने के लिए महाप्रभु आगे बढ़े, महेंद्र पर्वत पर गए, वहां साक्षात भगवान परशुराम जी ने प्रकट होकर चैतन्य महाप्रभु को दर्शन दिया। सेतुबंध रामेश्वर धनुष तीर्थ आदि में स्नान किया। जब वहां से लौट रहे थे तो कूर्म पुराण की कथा हो रही थी, वहां बैठ गए तो दैववशात वहां सीता हरण प्रसंग की बात चल रही थी। कूर्म पुराण और प्रवक्ता दोनों को लेकर महाप्रभु उस भगत के पास गए इतने तीर्थों के बाद, और फिर उसको कि देखो ये कथा के देखो इसमें लिखा है सीता जी का हरण नहीं हुआ। आश्चर्य की बात, तब तक वो महापुरुष उसी भाव में डूबे हुए थे, न खाना न पीना। ये देखो स्थिति होती प्रेम की। सीता जी की छाया का हरण किया योग माया से, जो माया जनित थी। रावण ने असली सीता जी को तो देखा ही नहीं, वो तो अग्नि में स्थित हो गई थी। जब वो पूर्ण हस्तलिखित प्रतिलिपि दिखाई, प्रवक्ता दूसरे बोले, महाप्रभु भी बोले, तब उनका जाकर के भाव संवरण हुआ। पांडु देश में ताम्रपर्णी आदि नदियों का अवगाहन करते हुए तो महाप्रभु जब चले थे तीर्थ यात्रा के लिए तो सब बड़े बड़े भक्तों को छोड़ दिया था, साथ नहीं ले। एक कृष्णदास नाम के भगत को साथ ले गए थे। यहां बहुत ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप महापुरुषों की आज्ञा नहीं मानते तो महापुरुषों के समीप रहते हुए भी तुम्हारे में कोई परिवर्तन नहीं होगा, पक्का समझ लीजिए। तब ये होता है कि अगर ये इतने बड़े महापुरुष थे तो इसका परिवर्तन क्यों नहीं हो सकता, वो ऐसे क्यों गिर गया, वो ऐसा क्यों हो गया। तो रसोई बना के दी जा सकती, लेकिन आप पाओ ना तो, और पा के बमन कर दो तो, आप पा के पचा लो तब तो स्वस्थ होगे। तो देखो महाप्रभु चैतन्य देव तो साक्षात श्री प्रिया प्रीतम का स्वरूप ही है। जब वो कृष्णदास के साथ मल्लार देश में पहुंचे तो वहां भट्ट थारी नाम से एक साधु समाज रहता था, नाम का साधु। ये डेरा तंबू सब साथ रखते थे, ये एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते थे और रात्रि में चोरी आदि भी करते थे। और ये वाम मार्गी थे, वेद के विरुद्ध आचरण, मदिरा पीना, बहुत सी स्त्रियां साथ थी, सब वाम मार्गी, शास्त्र विरुद्ध आचरण। अब महाप्रभु भी जब भ्रमण करते हुए वहां गए तो उनके जैसे ऐसे शिविर लगे हुए थे, तो महाप्रभु दूरी एक वृक्ष के नीचे रुक गए और तो भाव में। और उसने कृष्णदास जी को देखा, उन परिकर ने, देख लो बहुत ध्यान से सुनना, तो बुलाया और कहा सब खान पान की व्यवस्था है, खूब देखो ये हीरा जवाहरात खूब है। इस विरक्त सन्यासी के पास मारे मारे घूम रहे, तुम्हें क्या मिलना है, खूब भोगो, आनंद से रहो। हम लोगों की एक पार्टी है, एक समुदाय है, खूब बल है, अस्त्र शस्त्र हैं, कोई इनके पास तो भोजन का भी ठिकाना नहीं। तुम हमारे दल में रह जाओ, हमारे शिष्य बन जाओ, और देखो हमारे यहां सब कुछ भोगने के लिए है। हो गए महाप्रभु की छोड़ करके उनके, हे अतिशय प्रबल देव तो माया। विचार करो, महाप्रभु ने इनको साथ रखा था तीर्थों में, बड़े बड़े महाभागवतों को, ये महाप्रभु को छोड़ दिए। ये है प्रबल भगवान की माया। मोहन भोग हलवा और न जाने क्या क्या जब पवाया उनको, तो बस महाप्रभु के साथ जाने को मना कर दिया और उनके साथ हो गए। अब वो सीधा भगत लुभायमान हो गया भोगों में। अब आप जरा विचार करके यहां देखिए,
कैसे वैराग्य की मूर्तिमान, अनुराग के मूर्तिमान भगवत अवतार, उनका संग छोड़ के भ्रष्ट आचरण वालों का संग कर लिया। महाप्रभु जब भाव से बाहर आए तो देखा कृष्णदास ने, सोचा शायद इन वहां गए तो हलवा पूड़ी खाए, उन्हीं के संग बैठे थे। सरलता पूर्वक जो उन समुदाय के ज्येष्ठ श्रेष्ठ थे उनसे कहा, भाई हमारे पास तो कोई सेवक नहीं, यही एक था और आपने ले लिया, आपको वापस कर देना चाहिए। आपके पास तो बहुत लोग हैं, ये मेरा साथी बहुत भोला भाला है, इसलिए आपने बहला लिया इसे। कितने कृपालु हैं। महापुरुषों की लीला समझ में नहीं आती, नहीं समझ में आती। भारी अपराध है ना, थोड़ा अपराध था छोटे हरिदास का, प्राणदंड हुआ, संगम में जाकर शरीर पूरा कर दिया। भारी अपराध किया, मांग रहे हैं कि वापस कर दो। महापुरुषों की लीला वही समझे वही जाने। आप लोग उचित समझे तो मेरा सेवक वापस कर दीजिए। महाप्रभु चेतन, देखो साधु साधु हैं, आप भी साधु हो, हमारा भी सन्यासी वेश है। आपके पास बहुत से आदमी हो, सब मैं अकेला हूं, तीर्थ यात्रा के लिए निकला हूं, आप दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी अगर मेरा आदमी वापस कर देंगे। तो कहा नहीं देंगे। अरे इतने में तो कृष्णदास को भाग आना चाहिए महाप्रभु के पास, हलवा खाए है ना, वही बैठे। बहुत विचित्र, जबान संभाल के, हाँ जबान संभाल के, रसेंद्री को संभाल के रखना, नहीं तो बुद्धि खराब हो जाएगी। नहीं यार, हलवा है, उधर सब व्यवस्था है, हर इंद्री की व्यवस्था है। महाप्रभु ने कहा परिणाम अच्छा नहीं होगा प्रार्थना अगर नहीं सुनी गई। तो वो तो सब लाठी डंडा तलवार ये सब रखते थे, सब अपने अपने उठा लिए, बोले हाँ तैयार हैं आप। पर वो लाठी डंडा के प्रभाव वाले को जानने वाले थे, केवल भागवतिक प्रभाव को तो जानते नहीं थे। महाप्रभु तत्काल अपने स्वरूप में जब रोष में आए, उनका ए कृष्णदास चल, वो सब लाठी डंडा लिए यंत्रवत खड़े रहे, चल निकल बाहर। बाहर निकला, वो सब वैसे ही खड़े रहे, किसी की हिम्मत नहीं कि एक कदम आगे बढ़ जाए। जब आवेश में आए उसको आगे चल, आगे आगे चल। कितनी कृपा! कभी कभी रोष से भी कृपा करते हैं और कभी कभी दुलार से। देखो कैसे कैसे हरितिकी का एक टुकड़ा महाप्रभु के लिए दूसरे दिन के लिए रख लेने के कारण को गृहस्थी में भेज दिया था। घोर विषयी जगाई मदाई को महाभागवत बना दिया। कई प्रकार की कृपा होती महापुरुषों की, निर्णय नहीं किया जा सकता किस तरह से कैसे होती। जो महाभागवतों का आश्रय लेते, संग करते हैं, उनको ये चाहिए कि किसी भी स्थिति में अन्य का आश्रय न ले तो बेड़ा पार हो जाता है। देखो महाप्रभु की ऐसी कृपा, उसकी दुर्गति नहीं हुई कृष्णदास की, ना होने दिया, निकाल लिया। ऐसे करुणा अवतार, प्रेमा अवतार को छोड़कर ऐसे पाखंडियों का संग कर लिया। ये बात बहुत समझ, इसको कई बार एकांतिक में भी चिंतन किया कि महाप्रभु के संग तो उच्छिष्ट पाए, उनका रूप दर्शन कर रहे हैं, जिनके लिए ध्रुवदास जी बड़े बड़े महापुरुष कहते हैं ऐसा प्रभाव, वो उनसे प्रभावित ना होकर ऐसे पाखंडियों से प्रभावित हो जाता है जो वाम मार्गी शास्त्र के विरुद्ध आचरण करते हैं। इसका मतलब साधक अपने द्वारा ही अपना उद्धार कर सकता है, क्योंकि महापुरुष उपदेश करते हैं, करुणा करते हैं। यदि वो उनके उपदेश करुणा को स्वीकार न करे तो पतन ही पतन है। इसलिए बड़े बड़े महापुरुषों के पास ऐसा भी पाया गया कि उनके विरुद्ध स्वभाव वाले, उनके विरुद्ध आचरण वाले भी रहते हैं, क्योंकि वो उनका अनुगमन नहीं करते, उनकी बात नहीं माने। तो उनकी करुणा है कि वो ऐसे लोगों को भी अपने पास रखे। जहां प्रेम है वहां भय नहीं, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं। प्रेम निर्भय होता है, प्रेम में किसी से द्वेष नहीं होता है।
इसलिए महाप्रभु का कृष्णदास पर कोई ऐसा भाव ले गया कि ये गलत कर दिया। प्रेम स्वरूप है, करुणा स्वरूप है। मन में आया कि लुभायमान करने वाले इन लोगों ने भोले भाले को लुभा दिया, उसको फिर समझाया, आगे बढ़े। जो श्याम सुंदर के अनुराग में डूबा हुआ है उसको किसी से भय नहीं होता। महाप्रभु गौरांग देव, खांडवा देव की तरफ आगे बढ़े तो वहां देवदासियां नाम की एक प्रथा की है। सबको कृष्ण नाम का उपदेश किया, पावन किया। वहां बताया गया कि आगे संकट है, आप जाइएगा नहीं। क्यों? बोले एक यहां से जो वन लगता है वहां एक बहुत बड़ा डाकू रहता है, नौराजी नाम का, और उसका बहुत बड़ा समुदाय है। वो चोर ही नहीं है, हिंसक है। वो छीन लेता है और काट काट के फेंक देता है। इसलिए इस वन में कोई जाता ही नहीं। थर्राते हैं लोग इधर कदम रखने के लिए। इस प्रदेश में उसका आतंक है। महाप्रभु भावावेश में थे, हुंकार मारे और उधर की तरफ कृष्ण 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 हरि चल दिए। लोगों ने आगे खड़े होकर मना किया कि आप सन्यासी हो, आप जानते नहीं, वो बड़ा हिंसक है, कुछ नहीं आपके पास तो भी आपको। तो भाई डाकू तो रुपया पैसा के लिए लोगों को मारते, मेरे पास क्या है, क्यों रोक रहे हो? हम तो भिक्षुक हैं, सन्यासी हैं, वो हमें मारेगा भी तो क्या, हमारे कोई संपत्ति थोड़ी है। यदि हमारी जान लेना चाहता है तो मान लिया श्री कृष्ण की ऐसी इच्छा है। अगर शरीर को दंड देने से किसी को सुख मिल रहा है तो इसको जरूर दंड दे दे, हमें इसकी कोई परवाह नहीं। महाप्रभु घुस गए वन में। बहुत चलने के बाद एक बड़ा वृक्ष देखा और वहीं बैठ गए। हा कृष्ण, हा मोर प्राणनाथ कृष्ण, हा हरि। वो तो एकांत में बड़ी महाराज जो गंभीरा मंदिर में महाप्रभु की दशा ना अच्छे अच्छे का हृदय विदीर्ण हो जाए, ऐसी विरह व्यथा चैतन्य महाप्रभु की थी। तो जब नौराजी के कान में आवाज पड़ी हा कृष्ण, हा कृष्ण, उसने अपने आदमियों से कहा कौन आ गया इस जंगल में और इतना निर्भय है कि गाना गा रहा है। तो आसुरी प्रवृत्ति का था। तो बताया गया कि एक सन्यासी हैं, एक वृक्ष के नीचे पड़े हैं और कुछ उनका होगा, वो गा रहे हैं। तो उसने अपने दल के साथ वहां दूर से देखा, आंखों से आंसू, मुख में कृष्ण नाम। नजदीक गया, महाप्रभु ने आंख खोल कर देखा, पावत ही तिनको दरस उपजय भजना नंद। जैसे एक अचानक कोई परिवर्तन दृष्टि पड़ते ही घुटने पे हो गया। और जब सरदार घुटने पे तो सब घुटने पे, अपने आप हाथ जुड़ गए और कहा आप हमारे घर पधारे हैं तो भोजन पा लीजिए। ये वो आदमी है जिसको जिंदा काट डालता है, कुछ मिले या ना मिले, नौरा डाकू। प्रभु को भोजन का निमंत्रण, लोग भय दिखाए थे। महाप्रभु ने कहा भैया हम तो सन्यासी हैं, वृक्ष तल ही ठीक है, और रही भोजन की बात तो हम भिक्षा मात्र से उदर पोषण करते हैं। आपकी ऐसी भावना बनी तो कोई जंगल का फल आदि ले आए, यही हमें दे दे तो हम पालेंगे। अपने आदमियों को तुरंत आदेश किया। तो कुछ जंगली फल महाप्रभु प्रेम विभोर होकर नाच रहे हैं। हा कृष्ण शरीर का ज्ञान नहीं है, गदगद कंठ में भगवान नाम उच्चारण। आसपास से घेर कर पूरा दल बैठा हुआ है। महाप्रभु के आंसुओं का और कृष्ण नाम उच्चारण का ऐसा प्रभाव कि रो पड़ा वो ये। और महाप्रभु से कहा
प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं महापापी हूं, हजारों लोगों को काटा है। और धीरे धीरे सकिल कर महाप्रभु के चरणों की तरफ और कहा, आप ये जो बोल रहे हैं ये सुनने में इतना अच्छा लग रहा है, आज से मैं नियम लेता हूं कभी किसी को नहीं मारूंगा। उपदेश नहीं देना पड़ रहा, ये नाम का प्रभाव देखो, नाम का प्रभाव। क्या मैं भी ये गा सकता हूं जो आप गा रहे हैं? पता नहीं, आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत नीच हूं, पापी हूं, बहुत पाप किए हैं। यही बात आती है महापुरुषों के दर्शन से। प्रभु अपने साथ रख लोगे हमें? महाप्रभु बोले कि आपका मन राजी हो गया इसमें? बोले प्रभु मन तो बाल्याकाल से हिंसा में राजी रहा है और इस समय हमारी 60 वर्ष की अवस्था है, कोई दिन ऐसा नहीं जिस दिन मैं हिंसा न करता हूं। आज तक कभी मेरे मन को कोई परिवर्तित नहीं कर पाया, पर पता नहीं आपके दर्शन से क्या मुझे लग रहा है, क्या आप थोड़ी हमें अपने चरण स्पर्श करने की अनुमति देंगे? हाँ देखो, उदार शिरोमणि होते ये अधिकारी है। क्या अधिकारी? महत पापी, यही अधिकारी, इसका कल्याण होना चाहिए। और कहा, वो दौड़ के चरणों में गिरा और चरण रज लेके माथे पे लगाया तो कहा, नौराजी आज श्री कृष्ण तुम पर बहुत कृपा किए, तुम बड़े भाग्यशाली हो। वृद्धावस्था आने वाली है और मृत्यु भी आने वाली है, इसलिए बोलो कृष्ण कृष्ण कृष्ण। उपदेश किया। उसने कहा, प्रभु ढेर सारे रत्न और खूब सामग्री हमने इकट्ठा की चोरी करके। महाप्रभु ने कहा, ये सब फेंक दो यहीं जंगल में, इसकी आवश्यकता नहीं है। और प्रतिज्ञा करो कि चाहे जैसी परिस्थिति हो, कभी दुराचार नहीं करोगे किसी माई बहन से, कभी चोरी नहीं करोगे, कभी हिंसा नहीं करोगे। बोले प्रभु आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूं। बोले बस मेरे श्री कृष्ण यही कहते हैं, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुर्य सम्मंतव्या सम्यक व्यवसिता। आज से मैं तुम्हें साधु कहता हूं। श्री हरि की कृपा हो गई, तुम्हारे अंदर सद्बुद्धि आ गई, अब हरिनाम का कीर्तन करो। रात भर कीर्तन नौराजी महाप्रभु के साथ। सुबह महाप्रभु चलने लगे तो नौराजी ने रो दिया, सवस्त्र शस्त्र फेंक दिए, कहा प्रभु मैं आपके साथ चलूंगा। तो दल वाले ने कहा, सरदार जीवन आपके यहां हवाले कर दिया था, जो आज तक आज्ञा की उचित या अनुचित सब किया, आप हमारे लोगों को छोड़ करके इन सन्यासी के साथ जाओगे तो समझ लो कि हमारा स्वभाव वही है जो आपने, मतलब दल खिलाफ, कि अगर आप इनके साथ जा रहे हो, हम लोगों का स्वभाव आपने ही बिगाड़ा है, तो फिर वो बिगड़ा हुआ स्वभाव आपके ऊपर भी। तो उनका भाई जो तुम्हें मनावे सो कर लो। वैसे मैं हाथ जोड़कर आप सबसे हृदय से क्षमा मांगता हूं, अब मैं इनका संग नहीं छोड़ सकता। चाहे आज तुम मुझे मार भी डालो तो मैं वो आचरण नहीं करूंगा जिसका मैंने प्रतिज्ञा कर ली। मैं आज प्रतिज्ञा किया है स्वामी जी के आगे कि कभी हिंसा नहीं करूंगा, कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी बलात्कार नहीं करूंगा। तो एक चींटी भी अगर हमारे पैर से मरेगी तो मुझे पश्चाताप होगा। बाल्यकाल से लेकर आज तक इतना पाप किया, आज मेरे जीवन का परम मंगलमय स्वरूप आया है कि एक संत ने स्वीकार किया है। तो जितना द्रव्य करोड़ों अरबों के रत्न है वो सब तुम ले जाओ, मैं एक भी नहीं लूंगा। आज से कभी धन का स्पर्श नहीं करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा, गलत आचरण नहीं करूंगा। अभी तक जो हजारों डाकुओं का सरदार था, कितना बड़ा संत, एक क्षण में, इस क्षण का चमत्कार। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तु लाए कंग, तू ललताए सकल मिल जो सुख। आज से धन स्पर्श नहीं करूंगा, एक चींटी भी नहीं मारूंगा, कोई भी गलत आचरण नहीं करूंगा।
और सबके चरणों में प्रणाम करने लगा, मुझे क्षमा करो क्योंकि आप सबके जीवन को मैंने ही बर्बाद किया, पर मुझे आशीर्वाद दो, अब मैं श्री कृष्ण प्रेम में पागल होना चाहता हूं। कुछ सहृदय जो थे वो रोने लगे और कहा, सरदार मार्ग तो आपने ही सही चयन किया, अब हम भी छोड़ देते हैं और हम भी कृष्ण कृष्ण नाम जप करते हैं। सब जितने सहृदय थे वो महाप्रभु के साथ नाचने लगे और कहा, हम सब साथ चलेंगे। महाभाग्यवान नौरा जी को केवल अनुमति दी महाप्रभु ने, तुम चल सकते हो, तुम सब कीर्तन करो, गलत आचरण बंद करो, लेकिन साथ नहीं ले जाओ। कितने कृपालु हैं हे इधर। कृष्णदास की उस अपराध को क्षमा करके अपने साथ रखना, इस महान हिंसक को परिवर्तित करके अपने साथ रखना, चलने की अनुमति दे दी। कृष्णदास और नौरा जी और महाप्रभु आनंद से नृत्य करते हुए चल रहे। महाप्रभु ने अपने जनों को शिक्षा दी कि कोई कितना भी तुम्हारी निंदा करे, क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति अतृणे पतितो वह्नि स्वयमेवोप शाम्यति। वैष्णव के पास एक महान अस्त्र है जिससे वो दूसरों को परास्त करता है। क्या? क्षमा। ध्यान देना, ये वो अस्त्र है जो सांप से भी भारी है। उमा क्षमा साप होते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी तुम्हें। क्षमा शस्त्रम करे यस्य दुर्जना किम करिष्यति। क्षमा रूपी शस्त्र का प्रहार करो, अर्थात क्षमा कर दो। दुर्जन लोग तुम्हारा बिगाड़ नहीं सकते क्योंकि भगवान है। जैसे तिनका जलकर भस्म हो जाता है, ऐसे ही दुर्जन लोग अपने आप सांप होते भारी। वैष्णव को क्षमा करना चाहिए। जब कोई ज्यादा प्यार करने लगता है तो बैरागी को निर्ममता अंदर से उसको जलाती है। हे तेरा निर्मम स्वभाव है। नहीं, जो ज्यादा प्रेम करने वाले हैं उनसे बचा। निर्ममता अपनी सुरक्षित, निर्ममो निरहंकारा। जो गाली देते हैं उनकी तरफ देख के तो मुस्कुरा दिया जाता है, और जो मुस्कुराते हैं प्रेम करते हैं उनकी तरफ देखा भी नहीं जाता है। पता होता है सब, पर निर्ममता, जो ज्यादा सम्मान और प्रियता, उल्टा है वैरागियों का। जो अपमान तिरस्कार, बिल्कुल निर्भय जाओ उस गली में, कोई भय नहीं, फंसोगे नहीं। और जहां समाओ बाबा दंडोत, बैठो, गरम गरम पाओ, फंस जाओगे होश में, कुर्सी में बैठो बाबा। रघुनाथ दास जी बिना कुछ लिए वापस चले आए, भूखे सो गए। विचार किया कि वहां भय है, लोग पहचानने लगे। अब चर्चा होने लगी, जो खड़े रहते कौन है? अरे बोले मजूमदार के बेटे हैं, अरबों खरबों रुपया, राज परिवार जैसे। आज देखो भगवान के लिए भी ये नहीं, परिचय नहीं होना चाहिए। वर्षों ऐसे रह गया है। मदन टेर की कुटिया देखी ऊपर, सब्जी देखने को नहीं मिली। आंवले की जो ठुर्रियां होती ना, बलराम जी सुन रहे होंगे सत्संग में, 1 किलो लाके दे देते थे। 1 किलो को मतलब इतनी 4-6 ऐसे कटोरी में फुला दी, रोटी मांग लाए, एक एक ऐसे करके। वर्षों रघुनाथ दास जी वैराग्य और बढ़ा, तितिक्षा और बढ़ी। रघुनाथ दास जी ने विनम्र भाव से स्वरूप गोस्वामी से कहा कि आपको महाप्रभु ने दिया है, महाप्रभु ने मेरा घर बार छुड़ाया है, यहां बुलाया है, तो मेरी जानने की अभिलाषा है कि मेरी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, मेरे जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये मैं जानना चाहता हूं। मैं हिम्मत नहीं कि मैं महाप्रभु से प्रश्न कर सकूं, पर हमारी प्रार्थना कर दीजिए। जब महाप्रभु के सामने जाते तो कभी आंख उठा के महाप्रभु को नहीं देखते, ऐसा होता है।
कुछ कहलाना होता तो स्वरूप गोस्वामी से कहलाते। और महाप्रभु भी सीधे बात नहीं करते थे रघुनाथ दास जी से। कुछ कहना होता तो कहते थे कि स्वरूप सामने ही खड़े हैं, अपने रघुनाथ से ऐसा कह दो। वो स्वरूप गोस्वामी से कहते कि महाप्रभु से ऐसा, और सामने आंख नहीं मिलाते थे। सम्मुख वार्ता ये प्रेम का स्वरूप होता है। इसमें स्वाभाविक ऐसा होता है। एक दिन महाप्रभु स्वरूप गोस्वामी के साथ वार्ता कर रहे थे। उसी समय स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु ये जो रघु चुपचाप बैठा है बड़ा संकोची, पर कुछ जानना चाहता है। प्रभु ने हंसते हुए कहा, तुम्हारा रघु का संकोच जो है वो हमको भी संकोची बना देता है कि मैं इससे बात नहीं कर पाता। पता नहीं हमसे संकोच इतना क्यों करता है। तुम सब तो बातें करते हो, तुम ही बताओ ये हमसे बोलता क्यों नहीं है। बस अपने दोनों कपोले से सटाकर नीचे दृष्टि करके बैठ जाएगा। क्या सुनना चाहता है, क्या जानना चाहता है। कहा, प्रभु ये साधन संबंध में कुछ जिज्ञासा रखते हैं, पर संकोच के कारण ये आपसे कहते नहीं। प्रभु ये बड़ा पुरुषार्थी बालक है, ये जानना चाहता है कि वैष्णव का क्या धर्म है, कैसी दिनचर्या होनी चाहिए। प्रभु ने पुचकारते हुए कहा, तुम क्यों नहीं पूछते हो रघु। रघुनाथ दास जी सर नीचा करके अश्रु प्रवाह करते कहते, प्रभु हमारी हिम्मत नहीं। तब स्वरूप गोस्वामी से कहा, अच्छा तुम ही बताओ ये क्या पूछना चाहता है। स्वरूप गोस्वामी ने कहा, प्रभु सही शब्दों में बोले तो इन्होंने पूछा है कि महाप्रभु ने मेरा घर बार सब छुड़वाया है, तो मेरा कर्तव्य क्या है, मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु को आज्ञा करनी चाहिए। प्रभु हंसने लगे, बोले इसको अभी तक लक्ष्य नहीं पता। हमने तो तुम्हारे हाथ में हाथ दे दिया, अर्थात तुम ही गुरु हो, तुम्हें बताना चाहिए इसको लक्ष्य। साधन तत्व तो तुम भी जानते हो, क्योंकि बहुत समय से संग करते हो। कौन सी ऐसी बात जो है जो हमने तुम्हें बताई नहीं। स्वरूप गोस्वामी से कहा। चुप हो गए। अच्छा, जब तुम्हारी इच्छा ही है कि मैं ही उपदेश करूं तो सुनो। सब शास्त्रों का सार तुम्हें बता रहा हूं कि हर समय नाम जप होना चाहिए। पकड़ते रहो। बहुत सुंदर सुंदर शिक्षाएं महाप्रभु ने दी। सब साधनों का सार है हर समय नाम जप होना चाहिए। पहला साधन है नाम स्मरण। शास्त्रों में ढूंढो तो हर बात का आपको प्रमाण मिलेगा। भजन के बिना प्रेम नहीं होगा, भजन बिना साधु संग के नहीं होगा। तो बोले साधन को हरि भजन है, कै सत्संग सहाय। साधु संग सहायता करता है भजन करने में, भजन बढ़ाने में, भजन पचाने में। साधु संग सबसे पहला कर्तव्य है भगवत प्राप्ति का, कि साधु संग करे। साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण, नाम जप, ये साधन प्राप्त होने लगते हैं। जंतुर, कलावा, भस्म, राख, एक को बात नहीं कही। नहीं, साधु संग से नाम कीर्तन, सत्संग, भगवत लीलाओं का कथन श्रवण और नाम जप, ये प्राप्त होता है। पकड़ो, यह है साधु संग। हमें लगता है आज जो अभी चर्चा शुरू हो रही है, ये वैराग्य बहुत आगे अच्छे उपदेश हैं, ये पकड़ लेना चाहिए। महाप्रभु के उपदेश हैं। गुरु कृपा से आज तक ऐसा ही है। सब श्री जी के हैं, अपना कोई नहीं। वैरागी को चाहिए कि उसके संबंध के रजिस्टर में एक ही नाम होना चाहिए, हमारे माई श्यामा जू को राज। बस मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। मीरा जी के रजिस्टर संबंध में, रजिस्टर में जो संबंधी है वो कौन है? बोले मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। और ये संबंध पुष्ट कैसे होता है? बोले साधु संग से। मीरा जी भी यही कहती है, रात दिन संतों का संग करके ये प्रेम बेली जो बोई, तो
तो उस प्रेम बेली में जो अनन्य फल लगा, वो मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। दूसरी बात, पहली बात साधु संग करना है। साधु संग किसे कहते हैं? जिसके संग से भजन बढ़ने लगे, भगवत कथा सुनने को मिले, भगवत अनुराग बढ़े, भगवान नाम कीर्तन, भगवत लीला गायन श्रवण, ये साधु संग। प्रपंच की बातें नहीं। बोधियंता परस्परम का आदेश है भगवान का, मेरी चर्चा करो परस्पर बैठकर, और जहां प्रभु की चर्चा से संसार की तरफ जाने लगे, उठो चल दो। दूसरी आगे की बात, किसी भी वैष्णव को ये नियम पक्का ले लेना चाहिए कि ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे। दिमाग में लिख लो चाहे रजिस्टर में, बहुत जरूरी है, नहीं तो भजन छीन हो जाएगा। महाप्रभु कह रहे हैं ना किसी की निंदा करेंगे, ना किसी की निंदा सुनेंगे, ये नियम ले लो। बड़े बड़े ऋषियों ने इस बात के लिए सावधान किया है कि दूसरे की निंदा नहीं करनी, दूसरे की निंदा नहीं सुननी।